हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं इसकी कोई मंजिल है नहीं। ये मत सोचना कि इनको बहुत पैसे की वजह से ये सब काम कर रहे हैं, इसका फ्यूचर नहीं है। क्योंकि कलयुग आ रहा है, दिन पर दिन कलयुग आ रहा है, कोई ईश्वर को नहीं मानेगा। अभी आप देखिए मंदिरों में आरती में कितनी भीड़ होती है, कोई भी भीड़ नहीं होती है। वो अभी कोई नाचने वाली आ जाए फिर देखो। जागरण क्या कर रहे हैं, क्या जागरण कर रहे हैं, क्या किनका, फलाने का। और डांस खूब हो रहा है, कोई शिव जी बना है, कोई हनुमान जी बन के नाच रहा है, कोई माँ बन के नाच रहा है। यार क्या ये नौटंकी मचा रखा है। अपनी देवी देवताओं की मजाक हम लोग खुद उड़ा रहे हैं। शादियों तक में ये करने लगे। अब शादियों तक में हो रहा है। एक बार एक हनुमान जी बने थे, क्योंकि हनुमान जी मेरे आराध्य हैं, और यहीं पर आए थे, यहीं ये मंदिर के सामने ही रामलीला करने। और जरा सी कुछ एक ऐसी हरकत कर दी तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने कहा था एक बात सुन लीजिए, ये बदतमीजी मत करना, या तो हनुमान जी का रोल मत करना। लेकिन मैं किस किस से लड़ूंगा, हमारा साम्राज्य था यहाँ पर, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया था। और कहीं अगर हम चले जाएंगे बाहर, अब ज़्यादा नेतागिरी करेंगे तो कोई पीटेगा अलग से, कहेगा आप हमें बताओगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बताइए। इसलिए भैया कान बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, मुंह बंद कर लो। मेरे जीवन का सिर्फ यही सिद्धांत है, हम स्वयं से किसी को कुछ नहीं कहते हैं जब तक वो हमें न छेड़े। जैसे मधुमक्खी, हमारे गुरुओं का कहना है जैसे मधुमक्खी होती है वैसे हो जाओ। जब तक आप उसको परेशान नहीं करोगे, चाहे बगल में हो मधुमक्खी, आपको कुछ नहीं करेगी। तो ऐसे ही हमारा स्वभाव है, ऐसे ही आप लोग भी रखिए। अब आप लोगों को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोग भी उसी पथ पर चल रहे हैं जिस पथ पर हम लोग चल रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारे ऊपर कृपा है, कोई नहीं मानता, नहीं मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि उसको वो चीज़ महसूस नहीं होती है, आपको महसूस होती है। भाई खुशबू जिसको आएगी वही ना पहचानेगा, कि सबको पहचानेगा है। और ये चीज सबको मिलती नहीं है। आपको जो प्रकाश दिख रहा है वो किसी को नहीं दिखेगा। नास्तिक लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो उनको लगेगा, वो तो कहेंगे ही कि नौटंकी कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। उसमें ये बोल देते हैं कि पूजा पाठ तो कोई करता नहीं है। हाँ। और चले जाए यहाँ घंटी गिराने। देखिए हमारे इतने सालों से कभी देखा नहीं कि अगरबत्ती जलाई हो, आज ये बातें बोल रहे हैं। भैया एक केस आया था हमारे पास, एक की यक्षिणी थी, यक्षिणी। हम गए उनके पास, मैंने कहा छोड़ दो, काहे पकड़े हो? बोले आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले हमने आपका कभी नुकसान किया? मैंने कहा नहीं किया। फिर बोले जब नुकसान नहीं किया फिर आप क्यों आ गए हैं? मैंने कहा हमारे दरबार में आए थे इसलिए आ गए। बोले नहीं गलत बात है, जाइए, ये केस आप मत लीजिए। मैंने कहा पूजा वूजा जो भी हो बता दो, मतलब आज की भाषा में बोले तो ले दे के निपटा लो। बोले हमें किसी को पूजने की जरूरत नहीं है, बोले हम खुद स्वयं में देवी हैं। किसी की भी यक्षिणी हो उसी नाम से जानी जाती है। अगर माँ काली की यक्षिणी होगी तो खुद को काली ही बताएंगी, अगर माँ दुर्गा की यक्षिणी होगी तो स्वयं को दुर्गा जी ही बताएंगे। उस केस से मैंने कहा भाई अब हाथ तो वापस नहीं खींचेंगे, लेकिन देखें। जब मैंने देखा तो माँ का ही आदेश आ गया कि यहाँ से हट जाओ। उन्होंने कहा जब हम नुकसान नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं, और एक बच्ची के ऊपर थी, बोले जब हमारा मन होगा हम चले जाएंगे, आप बीच में मत आइए। मैंने कहा भाई हम क्यों बीच में आएंगे? भाई हमें कौन सी है? आप हमको परेशान करेंगी या आप इनको परेशान करेंगे, फिर ये हमारे दरबार में आएंगे, फिर हम आपको समझेंगे। जहाँ तक मेरा सामर्थ्य है, क्योंकि हम भी भगवती की पुजारी हैं। आप के पास शरीर नहीं है, हमारे पास शरीर है। आप दूसरी योनि के हैं, हम दूसरी योनि के हैं, हम मनुष्य हैं। लेकिन डटकर सामना करेंगे, वो आप भी करिएगा। भाई भगवती के साधक जब भिड़ेंगे तभी तो मजा आएगी। लेकिन उन्होंने इतने प्यार से डील करा, और सच में तो यही हाल है। आप राक्षसों से उम्मीद करते हैं, आप राक्षसों से उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भगवान कहे, या हमें आदमी गाली देता है। देखो पूरी पीठ पीछे कैसी हो गई है।
यहाँ गर्मी में बैठ के अनुष्ठान करता हूँ रात में, जब करता हूँ सोचो बंद कमरे के अंदर, देखो कितना पूरा बंद है, पंखा भी नहीं चल सकता, जोत जलती है, एसी भी नहीं लगवा रखा है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण है, सबके सामने नहा धो के टीका चंदन करके ज्ञान नहीं देते हैं, रात में सेवा भी करते हैं माँ की। पीठ मेरी गवाही दे रही है, ये देखो, पीठ तो खोल के नहीं दिखा सकते, कुर्ता पहने हैं, ये गर्दन के पास ये देखो दिख रहे हैं था ना, ये लाल लाल यहाँ तक हैं पूरे, और ये हर गर्मी में हो जाते हैं। तो भैया साधक हैं हम लोग, फिर भी कोई नहीं मानता है, ढोंगी है, पखंडी, खर्चा चला रहा है, ये है वो है। कहने दीजिए, हम किसका मुंह पकड़ेंगे। खर्चा चलाना होता तो ना, तो ये अध्यात्म ना चुनते, व्यापार भी कर सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं। व्यापार में पैसा या अध्यात्म में कोई फ्यूचर नहीं है, हम जानते हैं इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। कलयुग में अध्यात्म में है क्या फ्यूचर है? जिस स्थिति में कोई मंदिरों की तरफ देखना नहीं चाहता है, उसमें हम इसमें इस धर्म को लेके व्यापार करेंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसी मानसिकता और ऐसी विचारधारा वाले लोगों पर। लेकिन हम भगवती को नहीं छोड़ेंगे, कोई कुछ भी कहता रहे, किसी भी हद तक जाए हम भी जाएंगे। आप हमारा नुकसान करोगे, एक दो बार हम भी माफ करेंगे, इसके बाद हमारे भी गुरुजी ने बता रखा है, बाण सब दे रखे हैं, लेकिन वचनों पर बांध रखा है कि इतने तक नहीं बोलना है, फिर छोड़ना नहीं है। फिर हम भी दिखाएंगे कि हम भी आपका क्या कर सकते हैं। भाई हम गाय तो है नहीं कि कोई पाए हाँक ले जाए, हाँ, और थोड़ी देर में वो भी मारे देती है। तो सीधा सिद्धांत रखो कि जब तक कोई आपको ना छेड़े तब तक आप किसी से मत बोलिए। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सिद्धांत है। कई दरबार वाले हैं, बहुत आते हैं मेरे पास, कहते हैं गुरुजी वहाँ आपकी बुराई करते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा भैया करेंगे वो। अभी एक कानपुर में हमारी बात हो रही थी, बोले वो शक्ति विसर्जन करा लेते हैं। मैंने कहा कितना शुल्क लेते हैं? बोले 1500 रुपये में। मैंने कहा शक्ति विसर्जन कराने जा रहे हैं कि ये प्लास्टिक का खिलौना विसर्जन कराने जा रहे हैं? कि हरिद्वार तक ट्रेन में बैठ के चले गए जनरल में, वो लौट के आ गए 700 में हो गया सब कुछ। विसर्जन मतलब समझते हैं? विसर्जन ऐसे नहीं होता जाओ बस फेंक के चले आओ, पराशक्ति है, ठीक है ना। हमने कहा हमारे यहाँ इतना शुल्क है विसर्जन का, करवाना हो करवाइए, नहीं करवाना मत करवाइए, जहाँ लगे वहाँ करवाइए। जब दुनिया से परेशान हो जाना फिर लास्ट में करवा लेना आगे, लेकिन फिर दुगना लूँगा, क्योंकि फिर उसमें हमारा फाइल चार्ज जुड़ जाता है। फाइल चार्ज का मतलब हाँ जो नियम है उसके, नहीं नियम नहीं, पुराना वाला सब हटा, हाँ ये पुराना वाला हट जाता है, क्योंकि होशियार बने ना आप। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सिद्धांत में होशियार व्यक्तियों से मुझे बहुत चिढ़ है। जो व्यक्ति मेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, अभी रोहित पांडे भैया बैठे हैं, गवाह, इनसे पूछ लेना। अभी ये परेशान हुए हमसे, बोले महाराज जी अनुष्ठान कर दीजिए, तंत्र काट कर दीजिए। मैंने कहा कैसे कर दूं यार, जब आदेश नहीं है तो। बोले कर दीजिए। मैंने कहा फिर वही बात है, जब सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि हमसे पैसे ले लो गुरुजी अनुष्ठान कर दो, मैंने कहा भैया वो लुटेरे नहीं है, ध्यान रखना। हम बता तो रहे, हम स्वयं बैठे हैं, हम चौथी मेरी पीसी है, महाराज जी ने अभी तक कोई आदेश नहीं दिया, जबकि पहले तो बताया था कि आपका अगर नहीं कटेगा मन साहब की जैसे हमको भी दिया, हम भी जब कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी का भी आदेश नहीं है वहाँ की तरफ से। जब आदेश होगा तभी होगा, ये नहीं कि लाओ 20,000 का अनुष्ठान है तो 2-4 10,000 तो नहीं बचेंगे, लेकिन 1,000-2,000 बच ही जाएंगे। बचने फंसने वाला काम नहीं है, बचने का हमारा कहीं और से आता है। ऐसा नहीं है कि हमारा कहीं से नहीं आता है, आता है, लेकिन इससे नहीं है। जितने भी चढ़े हुए माँ भगवती के ऊपर नोट हैं यहाँ रखे हैं, ये देखो, इसमें फफूंद लग गई होगी, फफूंद लगी है। जब इनका सही उपयोग आएगा, क्यों लगी है फफूंद? अब ऐसा नहीं कि ये सब ये जो मेंटेनेंस है ये सब हो जाता है, माँ देती है तो मैं जेब से करा देता हूँ, कभी बॉक्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब पड़ेगी तब खोलेंगे। इतना लॉयल्टी से दरबार चलाते हैं, तभी आज यहाँ सन्नाटा है, ठीक है। हाँ, अगर दिखावा होता तो यहाँ व्यक्ति ना मार रहे होते,
और नहीं तो मेरी आराध्य मुझे परमिशन दे दे माँ भगवती क्योंकि हम कि यहाँ- 2 महीने नौटंकी कर लो भैया, 10,000 आदमी की भीड़ इकट्ठा कर दूंगा, नहीं जीवन में कभी दरबार में नहीं बैठूंगा। ढेर बाहर लगा होगा, बना होगा। हाँ, क्यों मेरी आत्मा मुझे गवारा नहीं करती। मतलब जब रोज मैं प्रतिदिन अपना चेहरा देखा करता हूँ तो मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिस दिन मुझे अपना चेहरा देखने में शर्म आए। कभी कभी तो मैं सोचा करता हूँ कि ये मैंने गलत काम, मेरी माँ ने मुझे गलत चुन लिया, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत भैया अपमान, बहुत बातें, दुनिया भर के आक्षेप सब सहने पड़ते हैं और इसमें एक बनावटी चेहरा रखना होता है। लेकिन बनावटी चेहरा मुझसे हो नहीं पाता है। मुझे कुछ चीज़ गलत लगती है, मैं भक्तों को डांट देता हूँ, कहते हैं गुरुजी आप डांटते बहुत हैं, बताओ क्या करना है, गलत बात है तो गलत। हम ये नहीं कहेंगे भैया जी अरे आइए आइए भैया जी, मुंह से शहद बरसाने से आप ठीक नहीं हो जाओगे, ध्यान रखना। सही बात है। तो हम भी ठीक करने वाले कोई 6 घर के नहीं है, ना ही हम ब्रह्मा जी हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मैं मार्ग बता सकता हूँ, मैं मंत्र बता सकता हूँ, मैं विधान बता सकता हूँ, मैं विधा बता सकता हूँ। करना आपको ही पड़ेगा, करोगे तो ही सही होगे और नहीं सही होगे। अब बाहर क्या समझते हो, अगर 80 लोग सलाम करते हैं तो 20 लोग गाली भी देते हैं। अब गाली कौन देते हैं? आप हमारे सोशल मीडिया में देखिए, आप सही बात कमेंट तो हमने अभी बंद नहीं किए हैं, लेकिन इन फ्यूचर में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक नकारात्मक कमेंट मुझे चुभ जाया करता है कि यार इतनी शिद्दत से, इतने सिस्टम से, इतनी ईमानदारी से काम करने के बाद भी बताओ लोग नकारात्मक कमेंट करते हैं। नहीं महाराज जी, इसमें डिलीट भी तो हो जाता है अगर आपकी कमेंट। अरे करना है, लेकिन कौन डिलीट करेगा? ना ही हमारे पास एक्सेस रहता है, ये सत्यम है, ये कैमरा मैन इसी के पास सब कुछ रहता है। लेकिन फिर भी ये लोग हमें बताते हैं कि देखिए गुरुजी ये कमेंट आया है, वो आईडी से तुरंत डिलीट हो जाता है। नहीं तो हो तो जाता है, हाँ, लेकिन बताइए, किसी ने तुरंत देख लिया तो फिर दूसरा। अरे नहीं भी देखे, हमें दुनिया से मतलब नहीं, लेकिन आपने अगर हमको गाली दी तो हमें गाली, कोई ये भैया ने सुन लिया, हमें इससे दिक्कत नहीं है। अगर आपने हमको गाली दी, वो भैया ने सुन लिया, हमें उससे दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत इस चीज से, आपने हमको गाली क्यों दी? सही बात है। कोई कहा नहीं है, कोई लेना दिया नहीं, कोई दिया नहीं, क्या मतलब है? आप दीजिए, बेशक दीजिए, लेकिन कोई रीजन होना चाहिए उसके पीछे। जैसे गाड़ी का चालान है, अगर आप गलती करो चालान हो जाए तो नहीं खलता है, अगर कोई गलती ना हो फिर चालान हो जाए आपको खलेगा। हाँ, दरबार से जुड़िए, नहीं कुछ फर्क पड़ा तब। हाँ, आप दरबार से जुड़िए, मेरी विधान जो मैंने बताया वो करिए, जो आपके लिए आदेश लगा वो आप करिए। फिर नहीं हुआ, आप मेरे पास फिर भी आइए, गुरुजी हमने आपका सब कुछ किया, क्यों नहीं हुआ? फिर मैं बताऊंगा भैया इसलिए नहीं हुआ। एक बार व्यक्ति आता है और ऐसी तमन्ना लेके, मैं जानता हूँ ये लोग कौन होते हैं। ये लोग वही व्यक्ति होते हैं जो या तो ये सोच करके आते हैं कि हमें किसी लड़की का वशीकरण करवाना है। और मैं क्योंकि ये सब काम करता नहीं हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, भैया बहनें हैं आपके घर में? हैं? और सोचो आपकी बहन का कोई वशीकरण कराने आए, फिर कैसा लगेगा? और शादी करके ले आओ, शादी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन 4 दिन की शादी भी मत करना। जीवन भर साथ निभाने की क्षमता हो तो ही करना। क्योंकि जो नया नया प्यार होते हैं ना, जो आजकल के लोग भग जाया करते हैं प्यार में, अक्सर 40 दिन बाद या 80 दिन बाद उनका सब प्यार खत्म हो जाता है, फिर वो अपने अपने घर की तरफ आ जाया करते हैं। अब सोचिए, जिस लड़की की मर्यादा चली गई, लड़की के पास और होता क्या है मर्यादा के अलावा? उनकी सब कुछ चली गई, बचा क्या? अगर कोई अच्छी विचारधारा वाली लड़की है तो जीवन में कभी अपना चेहरा नहीं देख पाएगी। लड़के का क्या है, आज इधर मुंह मारा, कल उधर मुंह मारा, परसों उधर मुंह मारा। जब हमारे गुरु जी की तरफ से गलत काम के लिए मना है तो मैं गलत काम नहीं करूँगा। एक ये नहीं करता हूँ, एक दूसरा ये काम नहीं करता हूँ। जैसे कोई आया बोले गुरु जी उनका ये हमें बहुत परेशान करे, इनका बुरा कर दो, मैं कहता हूँ भैया जो हमें गरियाते हैं हमने उनका बुरा नहीं किया, तो आप काम कैसे कर देंगे? बुरा करने के लिए भी नियम है, गुरुजी ने बता रखे हैं। जब वो उस मर्यादा को तोड़ेगा तब उसको देखेंगे कि वो कितना बड़ा वीर है। अच्छा महाराज जी बता दीजिए कि जैसे मान लो किसी दिन हम इस समय तो उनका मेंटली वाला डॉक्टर को दिखा रहे हैं वाइफ को, तो अभी जैसे मान लो किसी दिन हम चले गए, पूरा दिन हो गया,
तो ये जैसे जाप नहीं कर पाए, अगले दिन करिए। अच्छा अगले दिन प्रयास करिए कि यार कहीं भी रहिए 5 मिनट नहा, जैसे नहाएंगे ना कितने 5 मिनट लगता है, सोचिए 5 मिनट हमारे 24 घंटा में से हमने माँ भगवती के चरणों में चढ़ा दिया, कितना लगता है 5 मिनट, 5-10 मिनट मान लो, 10 मिनट मान लो, लेकिन लगेगा 5 मिनट। मैं आपको बता दे रहा हूँ, शुरुआत में 20 मिनट लग जाए, लेकिन जब राउंड पे आ जाएगी ना गाड़ी तब फिर नहीं लगेगा। एक से 10-10 लाइनों के मंत्र मैं 1 मिनट में पढ़ता हूँ यार। जैसे हनुमान चालीसा इस समय शुरुआत करी मंदिर से, हाँ, तो जिस दिन नहीं पढ़ा है तो उसमें हनुमान चालीसा बिना संकल्प के शुरुआत करी है, संकल्प लिया है नहीं, कोई नहीं। तो कैसे ऐसे आप लोग चालू कर देते हैं? यूट्यूब में महाराज जी आता रहता है ना, तो उसमें सुन लेते हैं या तो फिर किताब लेके अपना पढ़ लेते हैं। बहुत बढ़िया। यूट्यूब, बस यूट्यूब को ही गुरु मानो, सब फ्यूचर यूट्यूब ही है। बढ़िया, 4 दिन में करोड़ रुपए कमाएं, 4 दिन में भगवती सिद्ध करें, 4 दिन में बिल्कुल 2 घंटे में बालाजी की कृपा पाएं। हाँ। क्या यार, क्या नौटंकी। सर्च हम नहीं मारते, और इनके भी व्यूज बहुत आते हैं, और हमारे जैसे लोगों के व्यूज आ रहे हैं कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300, कहीं 3000। मतलब को इंस्टाग्राम में कोई बहुत वीडियो वायरल हो गई तो लाखों, बस उनके देखो मिलियन में व्यूज हैं। बहुत लोग जादू टोना टोटका उसमें ढूंढा करते हैं कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ये जबकि हमारे अंदर भैया मैं महाराज जी एक दिखा रहे थे बैगन में लौंग उछोड़ दो और उसको जाके आम के पेड़ के नीचे गाड़ दो, जो भी इच्छा हो वो गाड़ने के बाद मांग लो, तो इच्छा भी पूरी हो जाए। तो ठीक है, एक बार गाड़ के देख लो भैया। सुन लो, असली ज्ञान ना, गुरुजी 12 वर्ष तक सेवा कराते हैं, फिर भी उनके देने में होंठ कपा करते हैं गुरुजी के। न समझे बात को। और कोई ऐसे इंटरनेट पर परोस कोई प्रसाद है क्या कि सबको दिया जाए? इस समय तो बिल्कुल खुला उसमें दिखा देते हैं कि आप वीडियो कॉलिंग करिए, इतने रुपए की राशि आपको इसमें भेजना पड़ेगा, इसके बाद आपका लाइव होगा, और लाइव पार्टनर इसके बाद आपका आपकी बाहों में है। इस तरीके से मिलिए बंगाली बाबा से। कोई बात है भैया, हमारे पास ऐसा नहीं है, और जो भी ऐसे हो बंगाली बाबा तो मेरा प्रणाम है। ऐसा कुछ नहीं होता है, दूध बेच के पूरी जानकारी तो मिलती नहीं सही से, इतने चौराहे तिराहे पड़ जाते हैं, हर चौराहे तिराहे में आपकी ऊर्जा कम होती चली जाती है, घट घट वही बैठे होते हैं। हर चौराहे तिराहे में कोई ना कोई ऊर्जा होती है, हर एक क्षेत्र में उसका क्षेत्रपाल होता है, उसका ग्राम देव होता है। इतने देवी देवता रास्ता में मिल जाएंगे, वही हाल है कि नोट का बंडल उड़ता हुआ चला जा रहा है, वो वहाँ तक जा ही नहीं पाएगा। तो महाराज जी बताइए, हनुमान चालीसा फिर न पढ़े? मैं ये कतई नहीं कहता हूँ कि हनुमान चालीसा मत पढ़ो, मैं उसका विधान बता दूंगा, वैसे पढ़ना है। अच्छा, ऐसे पढ़ोगे, मनाता है तो मतलब पढ़ लिया, नहीं तो रख दिया। ऐसे पढ़ोगे तो हनुमान जी की ऊर्जा होती है गर्म। ये बात थोड़ा बोल दे सबके लिए,